नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनिदेव के कृपा की। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनि से संबंधित पीड़ा को दूर करने के लिए आप किन वस्तुओं का प्रयोग कैसे करें कि आपको लाभ हो, इस विषय में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में शनिदेव की स्थिति आपके जीवन में कैसी है और इस समय शनि से संबंधित कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम शं अभयहस्ताय नमः। ओम शं अभयहस्ताय नमः। अगर शनि की वजह से जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा हों या जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा हो तो इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनिदेव जीवन में अभय प्रदान करते हैं। शनि की पीड़ा से, शनि के कष्ट से और शनि द्वारा दिए गए संघर्ष से छुटकारा मिलता है। हम आपको बता रहे हैं शनिदेव की अलग अलग वस्तुओं के बारे में जिनका प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। पहली जो वस्तु है वो है लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग। क्या महत्व है इसका? देखिए, शनि की पीड़ा को समाप्त करने के लिए, शनि संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है। ये सामान्य लोहे का भी होता है, लेकिन अगर ये छल्ला घोड़े की नाल के लोहे से बना हो या नाव की कील से बना हो तो ज्यादा लाभकारी होता है। यानी आप घोड़े की नाल के लोहे से या नाव की कील के लोहे से छल्ला बनवा सकते हैं। इसको धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है उसे काट कर पीट कर बनाया जाता है, उसको आग में नहीं तपाया जाता। घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला हो, नाव की कील का बना हुआ छल्ला हो, काट कर पीट कर उसको बनाते हैं और उसको आग में नहीं तपाते हैं। शनिवार को इसको धारण किया जाता है। शनिवार की शाम को इसको एक कटोरी में सरसों का तेल ले करके उसमें थोड़ी देर रख दें और फिर जल से धो करके शनिदेव का नाम ले करके दाहिने हाथ की राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में पहने या लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली में पहन सकते हैं। अगर शनि की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा है, शरीर में कष्ट है, शरीर में तकलीफ है या आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं, तब इस लोहे के छल्ले को धारण करना बहुत शुभ होता है।
लोहे का छल्ला हर उस व्यक्ति को धारण करना चाहिए जिसके जीवन में शनि की वजह से सेहत की दिक्कतें हैं या जिसके जीवन में लगातार संघर्ष है और जिसको जीवन में अपने संघर्ष के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। शनि से संबंधित दूसरी चीज है सरसों का तेल। शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दान करना और सरसों के तेल का प्रयोग करना काफी अनुकूल, काफी बेहतर परिणाम जीवन में देता है। शनि की वजह से अगर आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में सब कुछ रुक गया है, नौकरी में जहां थे वहीं हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, व्यापार कर रहे हैं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, अगर सब कुछ रुक गया है, जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। शनिवार को सुबह के समय एक लोहे की कटोरी में या एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए। इसके बाद उस तेल में अपनी परछाई, अपनी छाया देखिए और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख आइए। इसको कहा जाता है छाया दान करना। साल में 1 बार छाया दान हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, जीवन का डेवलपमेंट अगर रुका हुआ है और आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो छाया दान साल में 1 बार करना चाहिए। अगर आप छाया दान साल में 1 बार करें, शनि जयंती पर कर दें या किसी भी अमावस्या पर कर दें, तो शनि की वजह से जो जीवन में ब्लॉकेज है, जो जीवन में रुकावट है, वो रुकावट दूर हो जाएगी। जब शनि के लिए हम किसी वस्तु की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम बात करते हैं काली उड़द की दाल का दान करने के लिए या काले तिल का दान करने के लिए। क्या महत्व है इसका? शनि की वजह से अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं हो रही हों या धन का अभाव हो रहा हो, धन की उन्नति नहीं हो पा रही हो, फाइनेंशियल मुश्किलें हो जीवन में, तो काली उड़द की दाल या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर शनि की वजह से या अन्य किसी कारण से जीवन में धन का अभाव है, धन की कठिनाई है या धन के लिए संघर्ष है, तो काली उड़द की दाल का या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। क्या करेंगे?
शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या 1.25 किलो काला तिल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। कम से कम 5 शनिवार को ये दान करिए। किसी भी शनिवार को शुरू करके 5 शनिवार को ये दान करिएगा। जैसे जैसे आप ये दान करते जाएंगे, आपकी आर्थिक समस्याएं, आपके पैसे रुपए की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो अगर धन संबंधी समस्या है, पैसे रुपए की तकलीफ है, पैसे रुपए की कठिनाई है, तो काली उड़द की दाल का दान करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप 1.25 किलो उड़द की दाल का दान कर सकें, तो 1 मुट्ठी या जरा सी काली उड़द की दाल का दान करिएगा, या उड़द की दाल के कुछ दाने ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, 5 शनिवार को ऐसा करते हैं, आपकी धन संबंधी मुश्किलें, आपके पैसे रुपए की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। शनिदेव के लिए एक चीज का और दान किया जाता है, या उसका संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है, वो है लोहे के बर्तन। जैसे लोहे का तवा, लोहे की कड़ाही, लोहे का चिमटा। इसका क्या प्रयोग है? देखिए, शनिदेव के लिए बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है। काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला जूता। उसमें एक और दान है, खाना बनाने के लोहे के बर्तन। इनका विशेष महत्व है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि लोहे के बर्तन के अलावा आप स्टील के बर्तन का प्रयोग या दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हैं, दुर्घटनाओं के प्रबल योग अगर आपकी कुंडली में बने हुए हैं, या आपके साथ बार बार दुर्घटना हो रही है, आप बाल बाल बच जा रहे हैं, या बार बार चोट के शिकार हो रहे हैं, या हर 2 साल पे, हर 3 साल पे एक बार आपका ऑपरेशन होने लगता है, तो खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। दुर्घटना की प्रबल संभावना है। शनि मंगल का संबंध बना हुआ है। शनि की दशा या मंगल की दशा चल रही है और दुर्घटनाओं के प्रचंड योग बने हुए हैं, तब भी आप चिंता मत करिए। शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे का तवा, कड़ाही या लोहे के बर्तन का दान करिएगा। ऐसा करने से दुर्घटना के योग टल जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चला आ रहा है और उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो उसके हाथ से स्पर्श करा करके लोहे के बर्तन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने चाहिए।
और ये दान किसी भी शनिवार की शाम को आप कर सकते हैं। अब शनि की एक और चीज है जिसका शनि के साथ सीधा संबंध जोड़ा जाता है, और वो चीज है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल का शनि के लिए अत्यंत महत्व होता है, और घोड़े की नाल का अगर आप सही प्रयोग जान जाएं तो शनि संबंधी किसी भी बाधा को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करिए जो घोड़े के पैर में पहले से लगी रही हो, और जो घोड़े के लगातार चलने से घिस गई हो। जब घोड़ा नाल पहन करके सड़क पर चलता है तो नाल जमीन से रगड़ खाती है, और जब जमीन से रगड़ खाती है तो उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, और सारा खेल इसी मैग्नेटिक इफेक्ट का है। घोड़े के पैर में लगी हुई नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। एकदम नई खरीदी गई नाल जो इस्तेमाल ना की गई हो कभी भी, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। नाल पुरानी हो, घिसी हुई हो, तो उससे फायदा ज्यादा और जल्दी होता है। कैसे प्रयोग करेंगे? घोड़े की एक घिसी हुई पुरानी नाल शुक्रवार को ले आइए। सरसों के तेल चारों तरफ इसके लगाइए। सरसों के तेल से धो लीजिए, फिर जल से धोकर रख दीजिए। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर यू के आकार की तरह लगा दें, मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में। ऐसा करने से घर के सभी लोगों पर शनि की कृपा बनी रहेगी और घर में कलह कलेश नहीं होगा। जिन घरों में अशांति ज्यादा है, जिन घरों में बीमारियां ज्यादा हैं, पैसा आता तो है लेकिन घर में अशांति इतनी है कि सब कुछ होने के बावजूद सुख और चैन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में घोड़े की एक घिसी हुई नाल शुद्ध करके घर के मेन डोर पर लगानी चाहिए। अब शनि से कुछ और चीजों का भी संबंध है, जैसे काले कपड़े और काले जूते। ज्योतिष में काला रंग शनि का रंग माना गया है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि शुभ शनि का रंग नीला है और अशुभ शनि का रंग काला है, जबकि वास्तव में काला रंग शनिदेव का है और नीला रंग राहु का है। तो काले कपड़े और काले जूते का प्रयोग कैसे करें? अगर आपको स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ हो और आपकी बीमारी नहीं जा रही हो, बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा हो, तो पहनने की
धारण करने की काली चीजें दान करना चाहिए। आपकी बीमारी से छुटकारे के लिए, जल्दी मुक्ति के लिए, करियर में विशेष उन्नति करने के लिए शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े का और काले जूतों का दान करिएगा। और जब आप किसी गरीब आदमी को काले कपड़े का या काले जूते का दान करते हैं तो उस निर्धन व्यक्ति से आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, कम से कम 3 शनिवार ऐसा करिए। कभी काला कपड़ा दे दिया, कभी काला जूता दे दिया, कभी काली बेल्ट दे दी। 3 शनिवार ऐसा कर लें, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। और साल में एक बार शनि जयंती का मौका आता है। अपने बड़े से बड़े स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने के लिए काले जूते या काले कपड़े का दान एक बार साल में शनि जयंती पर जरूर करना चाहिए। जब हम शनिदेव की पूजा करते हैं तो सामान्यतः ये बात कहते हैं, ये नियम बताते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष का शनिदेव से क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। पीपल का वृक्ष शनिदेव का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि पीपल के पौधे लगाने से और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है। कभी भी पीपल के वृक्ष के पास गंदगी नहीं करनी चाहिए और भूल कर भी पीपल के पेड़ को मत काटिएगा। अगर आप पीपल का पेड़ काटेंगे तो संतान बाधा आपके जीवन में आ सकती है। अगर संतान होने में आपको बाधा आ रही है, अगर संतान होने में आपको दिक्कत आ रही है, तो पीपल का 1, 2, 3 जितना संभव हो पौधा लगाना चाहिए या लगवाना चाहिए। पीपल का पौधा अगर आप लगवाएं सार्वजनिक स्थान पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी देखभाल करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वृक्ष की 7 बार या 19 बार परिक्रमा करते हैं या 11 बार परिक्रमा करते हैं, शनि की 7.5 और ढैया का ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 बार, 11 बार या 19 बार अगर आप परिक्रमा करें
तो आपके लिए शुभ होगा। देखिए, हर ग्रह का एक रत्न होता है और उस रत्न को धारण करने से ग्रह के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है या आपके जीवन में वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। शनि देव का जो रत्न है उसका नाम है नीलम। क्या विशेषता है इसकी? देखिए, नीलम शनि का प्रधान रत्न है और देखा गया है कि जब आप नीलम का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव तत्काल होता है, इसका इम्पैक्ट तुरंत आता है। अगर ये नुकसान करे तो 24 घंटे में आपको भयंकर नुकसान कर सकता है। इसीलिए लोग नीलम धारण करने से डरते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में फेवरेबल हो, अनुकूल हो और जीवन में आप तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो नीलम धारण करना अच्छा होगा। लेकिन नियम ये कहता है कि नीलम धारण करने के पहले नीलम की जांच कर लेनी चाहिए, अपनी कुंडली अच्छी तरह से दिखा लेनी चाहिए। उसके बाद जब आप नीलम धारण करते हैं तब आपको फायदा ज्यादा होता है। बिना सोचे विचारे केवल शौक में आकर या केवल फैशन के लिए नीलम धारण मत करिएगा। नीलम शनिवार को रात में लोहे या चांदी की अंगूठी में, मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। नीलम जितना ज्यादा नीला होगा उतना ही ज्यादा उत्तम होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि कभी कभी कुछ नीलम में लाल रंग के बिंदु होते हैं, लाल रंग का पॉइंट होता है, जिस नीलम को खूनी नीलम कहा जाता है। तो जिस नीलम में लाल बिंदु हो, जो खूनी नीलम हो, उसको कदापि धारण मत करिएगा। फिर से बता दूं कि विशेष सलाह मिलने पर और बहुत सोच समझकर जीवन में नीलम धारण करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना कुंडली की जांच कराए नीलम धारण करना किसी हाल में शुभ नहीं होता। तो हमने आपको बताया शनिदेव की अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उनका प्रयोग करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं इस बारे में। अब आपको बताते हैं कि जो 12 राशियां हैं, अलग अलग राशियों के लिए शनिदेव की स्थिति इस समय कैसी है और इस समय अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके वर्तमान हाल क्या हैं और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, मेष राशि पर शनिदेव की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। तो इस समय मेष वालों पर शनि के कारण दबाव यानी प्रेशर बना हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। करियर के मामले और धन के मामले
आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय जैसा करियर चल रहा है चलने दीजिए। किसी तरह का बड़ा रिस्क या बड़ा जोखिम मत लीजिए। इस समय आपको एक उपाय निरंतर करना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा आपको मिल सके, और वो उपाय है हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनि की वजह से जीवन में जो पीड़ा है, जो मुश्किल है, वो दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, शनि आपके लिए इस समय विशेष अनुकूल हैं। शनिदेव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों पर इस समय बनी हुई है। आपके पैसे रुपए के हालात में, आपके करियर के हालात में लगातार सुधार होगा। आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे तो ज्यादा लाभ होने की संभावना बन जाएगी। क्या उपाय करेंगे? वृषभ राशि के लोग इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, शनि की जो स्थिति है या शनि के जो हालात हैं आपके जीवन में, वो मिक्स हैं, मिले जुले हैं। कुछ मामलों में अच्छे हैं, कुछ मामलों में गड़बड़ हैं। जैसे इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और इसी समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। तो शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए मिश्रित है। कुछ मामलों में बेहतर और कुछ मामलों में निगेटिव है। मिथुन राशि के लोग क्या करेंगे? हर शनिवार को आने वाले समय में खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिदेव के लिए अगर आप दान करेंगे तो इस समय किसी तरह के प्रेशर से आपको परेशानी नहीं होगी। कर्क राशि, शनिदेव की जो स्थिति है आपके लिए उसको हम एवरेज कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपके मामले, आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। रोजगार में थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को आपको लाभ होगा। सिंह राशि, इस समय आपका कठिन समय चल रहा है। शनि की जो स्थिति है इस समय आपके जीवन में कठिनाई दिखा रही है।
स्वास्थ्य का और करियर का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत और करियर के मामले में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो आपको तो खैर दो सलाह दूंगा मैं। एक तो ये कि घोड़े की नाल का या नाव की कील का बना हुआ छल्ला, मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला पहन लीजिए और नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करते रहिए, ताकि शनि की स्थिति से आपको जीवन में ज्यादा कठिनाई ना हो। कन्या राशि, देखिए कन्या वालों के लिए मामला बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद कन्या वालों को फल प्राप्त होगा। बिना मेहनत के जिंदगी इस समय नहीं चल पाएगी। संतान को लेकर, परिवार को लेकर आपका तनाव, आपकी चिंता बढ़ सकती है, ये संभावना बन रही है। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जितना जप करेंगे उतना बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव की स्थिति कैसी है। शनिदेव इस समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हैं, विशेष अनुकूल बने हुए हैं। इस समय शनि की कृपा से जीवन की तमाम स्थितियों में सुधार होगा। आप ऐसा करिए, शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शनि की स्थिति मिश्रित है और ये स्थिति ऐसी है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को अगर आप दीपक जलाएं तो निश्चित रूप से आपका समय बेहतर होगा। धनु राशि, आपके लिए लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। करियर में व्यस्तता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यापार में कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिएगा, बेहतर होगा। मकर राशि, शनिदेव की कृपा है आपके ऊपर। चीजें लगातार बेहतर होती जा रही हैं और रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। यानी शनि की कृपा से आपकी सफलता का समय चल रहा है। एक लोहे का छल्ला अगर आप धारण कर लें मिडिल फिंगर में, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, शनि की 7.5 उतर रही है, परेशान कर रही है आपको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह की चिंता मत करें, बेवजह का तनाव ना पालें। इस कठिन समय से निकलने के लिए हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि,
7.5 का मध्य चरण चल रहा है। रिश्ते टूटने की, भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ध्यान रखें, मन की चिंताएं और मानसिक दिक्कतें, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक निरंतर जलाते रहिए। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।